नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। मैं हूं अच्युत ठाकुर और आप सुन रहे हैं हमारे रियल पॉडकास्ट को। हम आ गए हैं गणेश जी की कथा के तीसरे एपिसोड में। कल्प भेद से विभिन्न देवताओं के अनेक अवतार हुए हैं। इस एपिसोड में हम गणेश जी के अवतार की दो छोटी सी कथा सुनाएंगे जो ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के समीप गए और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद बोले, हे देवी, गणेश रूप जो श्री कृष्ण हैं, वे कल्प कल्प में तुम्हारे पुत्र होते हैं। अब वे शिशु होकर शीघ्र ही तुम्हारी गोद में आएंगे। ऐसा कहकर विप्र रूपधारी श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। तब कुछ दिनों के पश्चात अत्यंत सुंदर सुकुमार सर्वांग मनोहर शिशु माता पार्वती जी की सैया पर प्रादुर्भूत हो गया। बालक इतना सुंदर और सुगठित शरीर का था कि उसे देखने के लिए समस्त ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु आदि देवतागण आने लगे। एक दिन उस सुंदर शिशु को शनिदेव भी देखने आए। कथा के अनुसार शनिदेव की पत्नी ने किसी बात से रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था, तुम जिसकी ओर देखोगे उसका सिर धड़ से पृथक हो जाएगा। वे आकर चुपचाप पार्वती जी के समीप बैठ गए। पार्वती ने बार बार कहा, शनि, तुम मेरे पुत्र को देखते क्यों नहीं? देखो कितना सुंदर शिशु है। शनि ने बहुत कहा, माँ, मेरी स्त्री ने मुझे शाप दे दिया है जिसके कारण मेरी दृष्टि अनिष्टकारक हो सकती है, किंतु माँ ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने शनिदेव से शिशु को देखने के लिए कहती रही। शनि की भी इच्छा हुई उस शिशु को देखने की। ज्यों ही उन्होंने गणेश की ओर देखा त्यों ही उनका सिर धड़ से पृथक हो गया। से सर्वत्र हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु पुष्पभद्रा नदी के अरण्य से एक गज शिशु का मस्तक काटकर लाए और गणेश जी के मस्तक पर जमा दिया। तभी से गणेश जी गजानन हो गए। मित्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक छोटी सी कथा मैंने सुनाई। मैं दूसरी कथा पद्म पुराण की सुनाता हूँ। हिमगिरी नंदिनी पार्वती का पानी ग्रहण होने के पश्चात भगवान शंकर रमणीय उद्यानों और एकांत वनों में उनके साथ विहार करने लगे। एक बार की बात है, पार्वती ने सुगंधित तैल और चूर्ण से अपने शरीर में उबटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। क्रीड़ा करते हुए उन्होंने उस गजमुख पुरुषाकृति को पुण्य सलीला गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी त्रैलोक की सुंदरी पार्वती को अपनी सहेली मानती थी। ये पुण्य में जल में पड़ते ही वह पुरुषाकृति विशालकाय हो गई। माता पार्वती ने पुरुष को पुत्र कहकर पुकारा। फिर सुरसरी गंगा ने भी उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। तो समुदाय ने उसे गंगे कहकर सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार गजवदन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। लोदभव ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। पुराण के सृष्टि खंड में वर्णित श्री गणेश प्राकट्य की यह मधुर मनोहर एवं मंगलमयी छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाई। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।